देखो, कुएं से आज फिर खाली हाथ आना पड़ा। पानी का नामो निशान नहीं है। बच्चों को समझाऊं भी तो कैसे? प्यास लगती है तो रोने लगते हैं। क्या करूं राधा, सब जगह यही हाल है। ना खेत में कुछ बचा है, ना घर में। कल शाम से सिर्फ एक कटोरी दलिया ही तो खाए हैं बच्चों ने। अब पेट में भी कुछ नहीं है। कितना दिन ऐसे चलेगा जी? राजू चुप रहता है, जमीन की तरफ देखता है, जैसे जवाब ढूंढ रहा हो। टीना अंदर से आती है। उसके हाथ में टूटा हुआ स्टील का कटोरा है। माँ, इसमें कुछ मिलेगा क्या? बस थोड़ी सी चावल की खिचड़ी भी चलेगी माँ। राधा कटोरे को देखती है, लेकिन उसकी आंखें झुक जाती है। बेटा, कुछ भी नहीं बचा। अरे कल ही तो आखिरी मुट्ठी चावल पकाया था। पर मुझे भूख लगी है माँ। मोनू भी पीछे पीछे आकर बैठ जाता है। बाबा, कब तक ऐसा रहेगा? सब दोस्त तो रोटी खाते हैं, हमें क्यों नहीं मिलता? राजू बच्चों को पास खींच लेता है। देखो बेटा, वक्त खराब है। भगवान चाहे तो सब ठीक कर देगा, अभी सहना पड़ेगा। अरे ये भगवान भगवान कब तक कहोगे? बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। खेत बंजर हो गया है, ना पैसे है ना अन्न। क्या कहूँ, बारिश होगी तो सब बदल जाएगा। बस एक बरसात चाहिए। लेकिन पता ही तो नहीं कब आएगी। अनाज का एक दाना तक घर में नहीं है। तुम ही बताओ, बच्चों को कल सुबह क्या खिलाऊंगी मैं? हिम्मत रखो, देखता हूँ। कल जंगल से लकड़ी लाऊं, बेचकर कुछ अनाज ले आऊंगा। अरे लकड़ी से कब तक गुजारा होगा? जिंदगी तो ठहर से गई है यहाँ। यही था राजू और उसके परिवार का हाल। सूखा खेत, खाली बर्तन, प्यासे बच्चे और निराशा में डूबा घर। लेकिन इस निराशा में भी राजू उम्मीद का एक सहारा देख रहा था। उसे विश्वास था कि चाहे जितनी कठिनाई क्यों ना हो, भगवान इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ता। माँ, मैं सो जाऊं क्या? नींद में भूख कम लगेगी। राजू बाहर बैठा रहता है। वह आसमान की ओर देखता है। भगवान, अब बस तू ही सहारा है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो दिखाती है कि सच्ची दया और इंसानियत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। राजू सोच रहा था कि अगर आज लकड़ी काट ले तो शहर में बेचकर कुछ अनाज ले आएगा। घर में बच्चे भूखे हैं, कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला। यही उम्मीद उसे जंगल तक खींच लाई थी। लकड़ी तो काटनी ही पड़ेगी, चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो। बच्चों के लिए अनाज जरूरी है। वो एक पेड़ के पास रुकता है, कुल्हाड़ी उठाता है। तभी अचानक कानों में हल्की सी कराहने की आवाज आती है। राजू रुक जाता है। ये कैसी आवाज है? कहीं कोई जानवर तो फंसा नहीं? वो सावधानी से आगे बढ़ता है, झाड़ियों के पीछे झांकता है तो देखता है कि एक छोटा हिरन जड़ों में फंसा हुआ है। उसकी टांग से खून बह रहा है। हिरन हिलने की कोशिश करता है, लेकिन और तकलीफ होती है। अरे बाप रे, ये तो बुरी तरह फंस गया है। वो कुल्हाड़ी नीचे रख देता है और धीरे से पास जाता है। हिरन उसे देखकर और बेचैन हो जाता है। डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस छुड़ाता हूँ। वो जड़ों को हटाने की कोशिश करता है, हाथों से मिट्टी खोदता है, पत्थर हटाता है। काफी मेहनत के बाद जड़ें थोड़ा ढीली होती है और हिरन की टांग निकल आती है। हो गया, अब निकल गया तू। हिरन धीरे से जमीन पर बैठ जाता है। उसकी टांग से लगातार खून बह रहा है। अरे, खून बहुत निकल रहा है। अगर अभी कुछ न किया तो जान भी जा सकती है। वो अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़ता है और खून बहती टांग पर कसकर बांध देता है। लो, थोड़ा दबाकर बांध दिया, अब इतना खून नहीं निकलेगा। हिरन चुपचाप उसे देखता रहता है। राजू गहरी सांस लेता है। अब क्या करूं? लकड़ी काटने जाऊं या फिर इसे छोड़कर चला जाऊं? अगर लकड़ी नहीं काटा तो घर में आज खाने को कुछ नहीं होगा, पर इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो ये मर जाएगा। वो आसपास नजर घुमाता है और सोचता है,
तालाब उधर है, वहाँ पानी है, घास भी है। अगर इसे वहाँ ले जाऊं तो शायद बच जाए। वो झुककर हिरन को उठाता है और तालाब की तरफ चल पड़ता है। राजू को पता था कि उसका पूरा दिन इसी में निकल जाएगा, लेकिन उसके दिल ने कहा कि जरूरतमंद को छोड़ना पाप है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। तालाब के पास पहुंचकर वो हिरन को जमीन पर उतार देता है। हिरन धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ता है। पी ले पानी, आराम मिलेगा। हिरन पानी पीने लगता है, फिर घास के पास जाकर थोड़ा चरता है। अच्छा है, तू खड़ा भी हो गया। अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। देख, मेरे पास देने को और कुछ नहीं, बस यही कर सकता हूँ। समय बीतता है, सूरज ऊपर चढ़ आता है। बच्चों को भूख लगी होगी, राधा भी सोच रही होगी कि मैं लकड़ी लेकर आऊंगा, लेकिन क्या करूं, दिल नहीं मान रहा कि इसे छोड़ दूं। चल बेटा, अब तू थोड़ा ठीक लग रहा है, उम्मीद है रात तक तू संभल जाएगा। पूरा दिन निकल गया, लकड़ी काटने का समय हाथ से चला गया, लेकिन राजू को कोई अफसोस नहीं था। उसके मन को संतोष था कि उसने किसी की जान बचाई है। उसे नहीं मालूम था कि यही दया एक दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगी। दिन भर की भूख और चिंता के बाद राधा को उम्मीद थी कि राजू लकड़ी बेचकर घर के लिए कुछ अनाज लाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि राजू खाली हाथ लौटा है और साथ में एक घायल हिरन है, तो उसका मन और बेचैन हो गया। अरे, ये क्या उठा लाए आप? हमारे पास खाने को तो कुछ भी नहीं है और तुम जंगल से जानवर ले आए। राधा, ये जंगल में फंस गया था, टांग से खून निकल रहा था, छोड़ देता तो मर जाता। पर हमें भी तो देखो, बच्चे भूख से सोते हैं, घर में दाल तक नहीं बची। अब इन हालात में क्या हम जानवर पालेंगे? राजू हिरन को आंगन के कोने में रख देता है। मैं जानता हूँ घर की हालत खराब है, पर मैं इसे वहीं छोड़ नहीं पाया। दिल ने कहा कि मदद करनी चाहिए। इतने में बच्चे दौड़ते हुए बाहर आते हैं। पापा, ये कहाँ से लाए? कितना प्यारा है। हाँ माँ, देखो ना, इसकी आंखें कितनी चमक रही हैं। ये तो हमारा दोस्त बनेगा। दोस्त? भूखे पेट दोस्ती निभेगी क्या? जो भी है, ये हमारा बोझ ही बढ़ाएगा। नहीं माँ, ये हमारे साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। मैं इसे हरी पत्तियाँ दूंगी। मैं तालाब से पानी लाऊंगा, इसे चोट लगी है ना, ठीक हो जाएगा। राजू बच्चों को देखकर थोड़ी देर चुप रहता है। राधा आह भरती है। हाँ, खुशी से पेट नहीं भरता, तुम समझते क्यों नहीं? सुबह से हमने सिर्फ आधा जौ का आटा गूंथकर रोटी बनाई थी। बच्चे आधी आधी रोटी खाकर रह गए। अब कल क्या होगा? मैं कल फिर कोशिश करूंगा, जंगल जाऊंगा, लेकिन इस बेचारे को छोड़ना सही नहीं था। माँ, इसे मत भगाना, ये रहेगा तो घर खाली खाली नहीं लगेगा। राधा बच्चों की तरफ देखती है। उनके चेहरों पर भूख के बावजूद उत्साह है। वे अंदर जाती है और कोने से एक पुरानी टोकरी में रखी सूखी घास निकाल लाती है। लो, इसे दे दो, शायद ये खा ले। राजू थोड़ी हैरानी से देखता है। तुम दे रही हो? क्या करूं, बच्चों की जिद के आगे हार गई। इन्हें थोड़ी राहत मिले तो अच्छा है। टीना घास हिरन के सामने रखती है। हिरन धीरे धीरे चबाने लगता है। देखो माँ, ये खा रहा है, अब ठीक हो जाएगा। भूख और गरीबी ने इस घर से मुस्कान छीन ली थी, मगर इस घायल हिरन ने बच्चों के चेहरे पर फिर से हंसी ला दी। राधा का मन अब भी चिंता से भरा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी लगा कि राजू का फैसला पूरी तरह गलत नहीं था। मैं कुछ नहीं कहूँगी अब, पर ध्यान रखना, कल खाली हाथ मत आना। कोशिश करूंगा राधा, बस इतना जान लो, मैं बच्चों के लिए और तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इस तरह उस छोटे से घर में एक नया मेहमान आ गया। भूख और तंगी के बीच भी इंसानियत की लौ जलती रही। जो दिन भर दुख और चिंता से भरा था, वही शाम
बच्चों की हंसी से थोड़ी रोशन हो गई। रात का समय, घर में बहुत साधारण सा भोजन रखा गया था। सब लोग चुपचाप बैठे थे। भूख सबके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आज ज्यादा कुछ नहीं है खाने को, पर सबको थोड़ा थोड़ा बांट लेना। कल कुछ उपाय देखूंगा। हाँ, ये बात बच्चे भी समझते हैं। ऐसे ही दिन निकालने पड़ते हैं। बाबा, रोटी थोड़ी पतली है, जल्दी टूट जाती है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दाल में डुबोकर खा लूंगा। तभी अचानक आंगन के अंधेरे कोने से वही हिरन लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चलता हुआ आया। सबका ध्यान उसी की तरफ गया। अरे माँ, देखो, वही हिरन फिर आ गया। इसकी टांग अभी भी सही नहीं हुई। आ बेटा, आ घास खा ले, आ। लेकिन इस बार हिरन घास के पास नहीं गया। वो धीरे धीरे राजू के पास आया और अपने मुंह से एक चमकता हुआ सिक्का उसके हाथ पर गिरा दिया। ये क्या है? सोने जैसा लग रहा है। अरे, कहाँ से लाया ये? बाबा, ये तो चमक रहा है। ये तो जादुई हिरन है। समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत पुराना लग रहा है। देखो तो, उस पर कुछ निशान बने हैं। इसे संभाल कर रखो जी, कहीं कोई धोखा ना हो। रात का समय था। राजू ने सोने का सिक्का हाथ में उठाया और चमकती आंखों से अपनी पत्नी को दिखाया। देखो, ये तो सोने के सिक्के हैं। सुबह होते ही मैं गांव के सेठ के पास जाऊंगा। इसे बेचकर कुछ अनाज और जरूरी सामान ले आऊंगा। नहीं नहीं, हमारे गांव का सेठ बहुत लालची है। वो तुम्हें सही दाम नहीं देगा और वो अच्छा आदमी भी नहीं है। इसलिए तुम शहर के सेठ के पास जाओ, उनसे बात करो। रात भर सब सोचते रहे कि ये सिक्का आखिर कहाँ से आया, पर भूख और थकान के कारण नींद आ ही गई। राजू ने पत्नी की बात मान ली। अगले दिन सुबह वह अपने गांव के सेठ के पास न जाकर शहर की ओर निकल पड़ा। वहाँ का सेठ ईमानदार और न्यायप्रिय था। अगर ये सचमुच सोने का है तो बच्चों का पेट कुछ दिन भर सकेगा, लेकिन अगर नकली निकला तो जो भी हो, देखना तो पड़ेगा। वो सिक्का कपड़े में लपेटकर लेकर शहर पहुंच गया। भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक पुराने सामान के व्यापारी के दुकान पर रुका। नमस्ते सेठ जी, मेरे पास कुछ है जो आपको दिखाना है। नमस्ते, दिखाइए। राजू ने सावधानी से सिक्का निकाला और सेठ के सामने रखा। अरे, ये तो कहाँ से मिला तुम्हें? अब जंगल में मिला सेठ जी। आप बता सकते हैं ये कैसा है? ये तो राजकीय खजाने का सिक्का है, बहुत पुराने समय का, शुद्ध सोने का है। सच में? हाँ, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना बड़ा सौदा तो मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इसके बदले महीने भर का राशन और कपड़े दे सकता हूँ। महीने भर का राशन बच्चों के लिए काफी होगा। ठीक है, तुम चाहो तो चावल, दाल, तेल, गुड़, मसाले जो चाहिए ले लो, और जाने का समय मेरा बैलगाड़ी में अपने घर ले जाना। राजू ने दुकान से चावल, दाल, गेहूं का आटा, तेल, प्याज, लहसुन, बच्चों के लिए गुड़ और कुछ कपड़े ले लिए। झोला भारी हो गया, पर उसके मन का बोझ हल्का हो गया। धन्यवाद सेठ जी, अब घर वाले चैन की सांस लेंगे। ईश्वर का दिया है, आगे भी अगर कुछ ऐसा मिले तो ध्यान रखना। सोचा भी नहीं था कि उस हिरन को बचाने से ऐसा फल मिलेगा। शायद यही ईश्वर की मर्जी थी। दिन ढलते ढलते वो घर पहुंचा। बच्चे दौड़कर आंगन में आए। बाबा, इतना सामान! चावल, दाल भी, और ये कपड़े। हाँ बेटा, सब उस सिक्के की वजह से। अरे सचमुच, उस हिरन ने जैसे हमें भगवान का वरदान दे दिया। भूख से जूझता हुआ परिवार उस दिन पेट भर खा सका और राजू के मन में ये विश्वास पक्का हो गया कि करुणा और दया से ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। गांव में सब कुछ अब ठीक ठाक चल रहा था। राजू मेहनती था, ईमानदार था और अब धनवान भी बन चुका था। लेकिन इस खुशी में एक आदमी था जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। गांव का सेठ।
ये राजू पहले मेरे दरवाजे पर खड़ा होकर भीख मांगता था, हैं? और आज सब उसे सलाम करते हैं। अब गांव में मेरी इज्जत घटती जा रही है। सलाम मालिक। लोग तो कहते हैं कि राजू को कोई जादुई वरदान मिला है। वरदान नहीं, चोरी मिली है। मैं पता लगाऊंगा सच्चाई, कुछ तो गड़बड़ है। अगले ही दिन गांव का सेठ शहर के सेठ से मिलने गया। अरे भाई, तुम्हारे गांव में बड़ा चमत्कार हुआ सुना है। तुम्हारे गांव से एक गरीब आदमी आया था, उसने मुझे एक सोने का सिक्का दिया था। अब समझा, चोरी तो इसी के जरिए की होगी। अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। सेठ के मन में ईर्ष्या और द्वेष का जहर भर गया। उसी रात उसने एक चाल चली, राजू को झूठे आरोप में फंसाने की। महाराज, मैं दरबार में न्याय चाहता हूँ। मेरे सोने के सिक्के गायब हो गए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये चोरी राजू ने की है। राजू, जो किसान अब अमीर बन गया है? हाँ महाराज, अचानक इतनी दौलत कहाँ से आई? कुछ तो काला जादू या चोरी का मामला है। जाओ, राजू को तुरंत दरबार में लाओ। सिपाही राजू को पकड़कर दरबार में लाए। राजू घबराया नहीं, उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। राजू, सेठ ने कहा है कि तुमने उसके सोने के सिक्के चुराए हैं। सच सच बताओ, क्या ये सही है? महाराज, मैं गरीब था लेकिन चोर नहीं हूँ। मुझे जंगल में एक जादुई हिरन मिला था, मैंने उसकी जान बचाई थी। बदले में उसने मुझे कुछ सोने के बूंद दी, यही मेरे धन का कारण है। क्या बकवास है महाराज, जादुई हिरन? कोई जानवर सोना बरसाएगा क्या? लेकिन राजू की आंखों में झूठ नहीं दिखता। रानी को ये बात बतानी होगी। रानी, आज दरबार में कुछ अजीब हुआ। राजू नाम का किसान कह रहा था कि उसने एक जादुई हिरन देखा है। जादुई हिरन? कितना अद्भुत! मैं भी देखना चाहती हूँ महाराज। ठीक है, तो चलो कल राजू के घर चलकर देखते हैं सच क्या है। मंत्री, सुना है एक किसान का खेत हरा भरा हो गया, बाकी पूरा इलाका तो सूखा पड़ा है। जी महाराज, गांव वाले भी यही कह रहे हैं। सब लोग हैरान हैं कि उसका खेत कैसे लहलहा रहा है। अगर ये सच है तो देखना चाहिए। भूखे प्यासे लोग परेशान हैं और किसी एक का खेत हरा हो, ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं। हाँ, हम लोग खुद चलेंगे, देखना होगा सच्चाई क्या है। देखिए महाराज, रास्ते में हर जगह सूखा पड़ा है, कुएं तक सूख गए, लोग पानी के लिए परेशान हैं। हाँ हाँ, लेकिन उधर देखो, दूर दूर तक हरी हरी फसल नजर आ रही है। शायद वही राजू का खेत है। चलो पास चलकर देखते हैं। अरे देखो, राजा रानी आए हैं। सच में? हमारे घर क्यों आए होंगे? चुप रहो, सब ध्यान से देखो। राजू, ये कैसा चमत्कार है? तुम्हारा खेत कैसे लहलहा रहा है जबकि पूरे इलाके में सूखा पड़ा है? सच सच बताओ। महाराज, इसमें मेरा कोई जादू नहीं, जो कुछ हुआ बस ईश्वर की दया और एक छोटा सा काम था। कौन सा काम? बताओ। एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गया था, वहाँ एक हिरन फंस गया था, उसकी टांग से खून निकल रहा था। मैं चाहता तो लकड़ी काट सकता था और घर के लिए अनाज लाता, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि उस बेचारे को बचाना ही ठीक है। मैंने अपनी धोती का टुकड़ा फाड़कर उसकी टांग बांधी और तालाब तक ले गया, वहीं उसकी सेवा थी। उसी रात वो हिरन आया और मेरे हाथ में एक पुराना सोने का सिक्का रख गया। उस सिक्के से मैंने अनाज लिया। उसके बाद से मेरे खेत अपने आप हरे होने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि दया का फल इतना बड़ा हो सकता है। सचमुच, इंसान अगर जीव जंतु पर दया करे तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। राजू, तुम्हारी ये कहानी हमारे लिए सीख है। तुमने भूख से जूझते हुए भी दया को चुना, यही सबसे बड़ा धर्म है। महाराज, मैंने तो बस एक जख्मी जानवर की मदद की थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सब होगा। यही तो असली बात है। बिना किसी स्वार्थ के किया गया काम ही सबसे महान होता है।
महाराज, अगर हमारे राज्य के हर इंसान में ऐसी करुणा आ जाए तो शायद कभी कोई दुखी ना रहे। सही कहा मंत्री, ये तो हमें भी सोचने पर मजबूर करता है। देखो, राजा खुद आए हैं। लगता है राजू की किस्मत बदलने वाली है। राजू, तुम्हारी दया ने न केवल तुम्हारे घर को बचाया बल्कि हमें भी राह दिखाई है। इसलिए मैं निर्णय लेता हूँ कि तुम्हें आधा गांव दान में दिया जाएगा। महाराज, ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे इतना बड़ा इनाम नहीं चाहिए। ये इनाम नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है। आज से इस गांव का नाम दयापुर होगा। हाँ, ताकि लोग आने वाले समय में याद रखें कि दया से बढ़कर कुछ नहीं। अब देखो, हर खेत में हरियाली है। ये सब उस एक अच्छे काम का असर है। धीरे धीरे दयापुर समृद्ध हो गया। भूख और गरीबी दूर हुई और सबसे बड़ी बात, गांव वालों के दिलों में ये बात गहरी बैठ गई कि कठिन से कठिन समय में भी यदि इंसान दया और करुणा का रास्ता चुनता है तो उसका फल न केवल उसे बल्कि पूरे समाज को मिलता है। अरे देखो तो, अब घर में सुख और शांति है, सब दया के ही कारण। हाँ, और यही सीख आगे बच्चों को भी देनी होगी। बाबा, मैं भी सबकी मदद करूंगी। मैं भी। इस तरह राजू और उसका परिवार सुखी जीवन बिताने लगे और दयापुर पूरे राज्य में दया और करुणा की मिसाल बन गया। मधुपुर नामक एक गांव में रामू रहता था, जो एक गरीब किसान था। गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में वह अपने परिवार के साथ रहता था। सुबह का सूरज उगने से पहले ही वो बैल लेकर खेतों में निकल जाता और काम में लग जाता, लेकिन किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। कभी बरसात कम पड़ जाती तो कभी सूखा उसकी मेहनत पर पानी फेर देता। मेहनत बेकार नहीं जाएगी गौरी, आज नहीं तो कल हमारे दिन भी बदलेंगे। उसकी पत्नी गौरी एक साधारण औरत थी, मगर दिमाग से तेज। आप दुखी मत हो जी, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हिम्मत नहीं टूटी तो जीत हमारी ही होगी। भाग्य में न जाने सुख कब लिखा है, भगवान ने मेरे कर्म ने ऐसा क्यों लिखा है। भाग्य नहीं जी, इंसान का कर्म ही उसकी असली तकदीर लिखता है। और किस्मत का लिखा देखो, इस साल आसमान जैसे रूठ गया, बरसात बिल्कुल नहीं हुई, खेत दरक गए, कुएं सूख गए, रामू की सारी फसल बर्बाद हो गई। अभी तो गांव पहले ही भूख से तड़प रहा था और तभी खबर आई, सुनो सुनो सुनो, राजा के खजाने से चोरी हो गई है। इसलिए राजा ने ऐलान किया है कि जब तक चोर नहीं पकड़ा जाएगा गांव पर दोगुना कर लगेगा। गांव में हाहाकार मच गया। गरीब किसान चीख पड़े, हे भगवान, पहले सूखा और अब ये सजा। शक की उंगलियां इधर उधर उठी और सबसे बड़ा वार हुआ रामू पर। जरूर रामू ने ही चोरी की है, गरीब है, कर्ज में डूबा है, चोरी उसी ने की होगी। रामू की आंखें भर आई। मैंने जिंदगी भर ईमानदारी का साथ जिया है, अगर मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो सह लूंगा, लेकिन चोरी कभी नहीं करूंगा। गांव वाले चुप हो गए, लेकिन शक की तलवार उसके दिल में उतर चुकी थी। इधर गौरी ने जमींदार के बेटे की बातों को समझ लिया, क्योंकि वह भली भांति जानती थी कि जमींदार और उसका बेटा रामू को फंसाकर उसकी जमीन हथियाना चाहते हैं। भूख और कर्ज ने रामू को तोड़ दिया, लेकिन वो चुपचाप सच्चाई की तलाश में लग गया। उसकी पत्नी गौरी ने भी उसका साथ दिया। एक रात गौरी ने एक चाल चली। वो जमींदार के बेटे को बहाने से अपने आंगन बुला लाई और झूठी प्यार भरी मीठी मीठी बातें करने लगी। आप कितने अच्छे हो जी, कितने अच्छे से आप रहते हो और मैं इस गरीब के साथ रह रही हूँ। गौरी की बात सुनकर जमींदार का बेटा शर्माया। उसने कहा, तुम कितनी सुंदर हो गौरी,
लेकिन इस गरीब रामू के साथ तुम्हें देखकर बहुत दुख होता है। क्या है उस रामू के पास जो तुम उसके साथ रहती हो? मेरे साथ रहो। अभी तो हमारे पास बहुत सारी संपत्ति हो गई है। संपत्ति? पर अभी इस सूखे के वक्त तुम्हारे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई? जमींदार के बेटे ने धीरे से गौरी से कहा। गौरी, तुम किसी को मत बताना। हमने ही राजा का खजाना लूटा है। कौन हमें पकड़ सकता है भला? सब लोग तो रामू को ही चोर समझ रहे हैं। गौरी की आंखों में चमक आ गई। उसने फिर चालाकी से जमींदार के बेटे से सब बात सुनकर चोरी के खजाने का पता लगा लिया और अपने घर चली आई। सुबह रामू के साथ राजा के पास पहुंच गई और राजा को सब कुछ बता दिया। खजाना जमींदार और उसके बेटे कहाँ छुपाए थे ये भी बताया। राजा ने गुस्से में सैनिकों को जमींदार के घर भेजा और खजाना ढूंढने का आदेश दिया। सुबह जब पूरा गांव मौजूद था, राजा के सामने जमींदार और उसके बेटे खड़े थे। सुनो गांव वाले, चोरी पकड़ लिया गया और चोर आपके गांव के ही लोग हैं। गांव वालों में सन्नाटा छा गया। तभी राजा ने गुस्से से कहा, जमीन की हिफाजत का वादा करने वाले वही राज्य के सबसे बड़े गुनहगार निकले। जमींदार और उसके बेटे को कठोर सजा मिली। राजा ने गांव से कर हटा लिया। फिर उसने सभा में घोषणा की, ईमानदारी और मेहनत ही असली दौलत है। रामू जैसे किसान ही हमारे राज्य की शान है। गांव वालों ने, जिन्होंने रामू पर शक किया था, शर्म से सिर झुका लिया। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे और गौरी उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी।